मेरी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन यदि मैं तेरे पीछे खड़ा हो जाऊं तो तेरे मान को बढ़ा सकता हूं। यदि मेरे जैसे कई लोग तेरे पीछे खड़े हो जाएं तो तेरा मान कई गुना बढ़ सकता है। स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आयुष मैथ क्लासेस। दोस्तों, छोटी छोटी मगर मोटी बातों की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं जीरो का खेला। तो दोस्तों, आज हम जीरो के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, जो हमारे पेपर में अर्थात मैथ के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो जो कहानी मैंने आपको शुरू में बताई, वो कहानी थी जीरो की। वो दुख था जीरो का, जो कोई नहीं समझ पाता है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आज की कहानी, यानी कि आज का टॉपिक जीरो का खेला। एक मिनट। जीरो का खेला। यह बेचारा जीरो, इसे शून्य भी कहा जाता है। इसकी कहानी को जानने के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जीरो या शून्य से संबंधित महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, शून्य की खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है, पर किसी अन्य संख्या के पीछे जुड़कर उसका मान बढ़ा देता है। जैसे मैं, रुकिए, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। जैसे हमारे पास 5 है, यदि 5 के पीछे शून्य लगा दिया जाए तो 50 बन जाता है। अर्थात 5 की वैल्यू पहले 5 थी, अब शून्य के लगने से, अर्थात शून्य के इसके पीछे लगने से इसकी वैल्यू 50 हो गई। तो यानी कि 5 का मान बढ़ा दिया उसने। इसी प्रकार यदि 5 के पीछे हम 2 शून्य लगा दें तो 5 की वैल्यू 500 हो जाती है, अर्थात 500 के मान को बढ़ा दिया उसने। तो इसी प्रकार से हम शून्य को संख्या के पीछे लगाकर उसका मान बढ़ा देते हैं, अर्थात शून्य संख्या का मान बढ़ा देता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, और हमारा अगला पॉइंट है जीरो जो है, यदि किसी संख्या के प्रारंभ में लग जाए, शुरू में लग जाए, एक ही नहीं कितने भी जीरो लगा दिए जाएं, तो संख्या के मान पर कोई परिवर्तन नहीं आता है, अर्थात संख्या का मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर जैसे हम यहाँ 5 को लें, 5 के आगे हमने जीरो लगा दिया तो 5 के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। यदि हम 2 जीरो लगा दें तो भी परिवर्तन नहीं आएगा, 3 लगा दें तो भी परिवर्तन नहीं आएगा, 4 लगा दें तो भी परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात कितने भी जीरो लगा दें तो परिवर्तन नहीं आएगा। अर्थात यदि संख्या के प्रारंभ में जीरो लगा दिया जाए तो संख्या का मान परिवर्तित नहीं होता है। हमारा इसी कड़ी में अगला जो बिंदु है वो ये है कि हम शून्य से किसी अन्य संख्या को भाग नहीं दे सकते हैं। अर्थात यदि हम किसी संख्या को शून्य से भाग करें तो अपरिभाषित आएगा, यानी कि हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। इसी प्रकार यदि 9/0 है तो इसको भी हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी संख्या है A to Z है, यदि बटे में अप ऑन में 0 है तो हम उस संख्या को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। गणित की भाषा में जो अपरिभाषित है
इसका सिंबल इस तरह से दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये बिंदु भी समझ में आ गया होगा। तो आइए हम इसी कड़ी में चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। अगला बिंदु हमारे सामने ये है कि हर एक संख्या से शून्य में भाग दिया जा सकता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे 0 को हम 0/2 लिख सकते हैं, तो इसका मान 0 ही रहेगा। 0 को हम 0/5 लिख सकते हैं, इसका मान 0 ही रहेगा। 0 को हम 0/8 लिख सकते हैं, इसका मान 0 ही रहेगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों, गणित की एक विशेषता है, यदि हम किसी भी संख्या में कुछ भी करें और उसका मान परिवर्तित ना हो, तो हम, है ना, गणित में उस संख्या में कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, किसी भी संख्या में हम काट छाँट तोड़फोड़ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मान परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे सामने 0 है, यदि हम 0 को ऐसे लिखना चाहें 0/5, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान भी ऑलरेडी 0 ही होता है। जैसे हमारे पास 0 है और हम इसको 0/15 लिखना चाहते हैं, तो इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मान भी 0 ही होता है। अर्थात हम किसी भी संख्या से 0 को भाग दे सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आइए हम अब चलते हैं अपने अगले बिंदु पर। और अगला बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगले बिंदु पर। तो हमारा अगला बिंदु ये है, किसी संख्या की घात या पावर में शून्य हो। क्या हो दोस्तों? शून्य हो। किसी भी संख्या की घात में या पावर में शून्य हो, तो उस संख्या का मान 1 होता है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी हो। जैसे 5 की पावर 0 है, तो इसका मान 1 होगा। 6 की पावर 0 है, तो इसका मान भी 1 होगा। 1 की पावर 0 है, तो इसका मान भी 1 होगा। इसी प्रकार कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसकी पावर में क्या हो, 0 हो, शून्य हो, तो उसका मान सदैव 1 होता है। यहाँ पर अक्सर हमसे गलती हो जाया करती है, तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा ये अंतिम बिंदु था। और मुझे आशा ही नहीं, बहुत ही अपेक्षा है आपसे कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत पसंद आया होगा और आपके गणित के एग्ज़ाम में इन छोटी छोटी बातों से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।